हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जोर का जोर। मैं हूं आपकी होस्ट राबा शाहिद। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स लवर उमर जाहिद। इसके साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रबिया, बहुत हाफिज शुक्रिया। साहब, मुझे एक बात बताएं, कल इंग्लैंड सीरीज का एक और मैच बारिश की नजर हो गया, तो क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मोराल डाउन करेगा? देखिए, फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की तैयारियों को। वैसे तो अगर हम देखते हैं गुज़िश्ता 7 8 माह से तो पाकिस्तान की टीम में यही खिलाड़ी हैं जो खेल रहे थे। जी। कुछ तब्दीलियाँ आई ऑस्ट्रेलिया टूर से लेकर अब तक, मतलब साइम शामिल हो गए, उस्मान खान शामिल हो गए इस वर्ल्ड कप से पहले। अगर इसके अलावा आप देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए वही खिलाड़ी हैं जो पहले से खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, या फिर अ, मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। इमाद और आमिर आ गए, मतलब ये कोई नए तो नहीं हैं। बिल्कुल। तो वो जो पाकिस्तान टीम की तैयारियां हैं, वो इस लिहाज से तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो 1-2 इजाफे हुए टीम में, इसको देखने के लिए अगर कोई 1-2 मैचेस मिलना थे तो वो नहीं मिल सकेंगे टीम को। लेकिन अगर आप एक ट्रेंड देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कारकर्दगी के एतबार से अगर आप देखते हैं, तो वो मतलब एक जैसी है, उसमें कोई आपको तब्दीली नज़र नहीं आती है। ना गलतियों से इस्लाह नज़र आती है, ना आपकी हिकमत अमली में कोई तब्दीली नज़र आती है, ना आपके फ़ैसलों में कोई तसलसल नज़र आता है। मासिवा इसके कि अगर आप कोई आपको पसंद आ जाता है तो उसको आप मौक़े दिए चले जाते हैं। जी। क़त्ल नज़र इसके कि वो क्यों परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है कोई खिलाड़ी, क्या कहाँ उसके मसाइल हैं, किस तरीके से उसको ठीक करना है। तो ये 4 मैचेस, और इससे पहले भी अगर हम देखते हैं ना, 4 मैचेस ये खेले पाकिस्तान ने, 3 पाकिस्तान ने 4 ये खेलने हैं, 1 बाकी है। 3 पाकिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेले, और उससे पहले 5 जो थे वो पाकिस्तान ने मैचेस खेलना थे न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में। तो ये मैचेस जब तक 12 नहीं हुए थे, जिनमें से 11 हो चुके हैं और 1 मैच बाकी रह गया है, तो उस वक्त यही गुफ्तगू थी पाकिस्तान में कि ये 12 मैचेस बहुत हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम को अपनी अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में, मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस को, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को आज़माने में, अपनी हिकमत अमली को ठीक करने में, वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए अपने टॉप क्रिकेटर्स की फॉर्म को देखने में, उनकी एडजस्टमेंट अगर कहीं ना कहीं ज़रूरत है तो उसको करने में वक्त मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन 11 मैचेस जो कि गुजर चुके हैं, अगर उन सब 11 मैचेस का अहाता किया जाए, तो लगता तो ये है कि हम बजाय इसके कि उसके बाद कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाती है 11 मैचेस के बाद, ये तो कन्फ्यूजन बढ़ी हुई है पाकिस्तान के लिए। और ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप ना तो कोई युगांडा हैं, ना आप कोई कनाडा हैं, ना आप कोई नेपाल हैं, ना आप ओमान या यूएई हैं। आप एक टेस्ट स्टेटस हैं पाकिस्तान का। और दुनिया क्रिकेट में दुनिया की जो 4 5 6 टीमें हैं बड़ी, उनमें पाकिस्तान का नाम है। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखते हैं कि ये बारिश है, अब हो 2 मैचेस नहीं खेल पाए हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये पाकिस्तान को फ़ायदा हो गया कि हार के बगैर जा रहे हैं। यहाँ पर हारते तो शायद एक बिल्डअप ऐसा होता कि शिकस्त के साथ आगे जा रहे हैं। तो हाफिज साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इजाफी स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या फास्ट बॉलर्स के साथ? ना जी, ना कोई इजाफ़ी है और ना कोई ऐसी चीज़ है, ये सारे इनके सामने ही हैं। देखिए, अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान 2 जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनके साथ इस टीम में खेल रहा है, शादाब खान और इमाद वसीम। अब इजाफ़ी तौर पर आप इफ्तिखार अहमद को भी शामिल कर सकते हैं, अगर बवक्त ज़रूरत आप उनको गेंद का मौका देते हैं, गेंदबाजी का, तो वो हैं। बाकी पाकिस्तान अपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के ऊपर इन्हिसार करेगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा 3 को खिलाता है, 4 को खिलाता है, कंडीशंस देखकर उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन हाँ, कोई इतनी अच्छी तैयारियां नहीं है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए। और तैयारियों से हट के भी अगर आप बात करते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है कि आपकी जो एबिलिटी है वो चैलेंज हुई है हर जगह के ऊपर। साइम रन्स नहीं कर पा रहे, आज़म खान, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ, तवक्कुआत के साथ आप उनको लेके गए, लेकिन अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग जो उन्होंने शो उनका हुआ बैटिंग का, वो बहुत अफसोसनाक है। मतलब आप को ना एक चीज़ नज़र आती है यार, हम्म। खौफ है, डरा हुआ है। मतलब आप आउट होते हैं, आउट होना कोई ऐसी बात नहीं है। आपसे रन्स भी नहीं होते, लंबे रन्स भी नहीं होते हैं, लेकिन आपका ना कोई एक पैटर्न होता है रन्स करने का, आपके 2 शॉट्स 3 शॉट्स खेलने का। आप कहीं ना कहीं अपनी, मतलब कुछ कुछ तो आप अपनी निशानियां छोड़ते हैं ना। मतलब ये तो नहीं है कि 15 20 मैचेस हो गए हैं आपके और आप एक ही तरह से आउट हुए चले जाएं, आप कहीं ना कुछ कुछ कर ही ना पाए ना, अपनी मौजूदगी का एहसास भी ना दिलाएं। मतलब ये है कि 11 की टीम में अगर आप एक स्पेशलिस्ट बैटर हैं, तो आप किसी जगह पर तो नजर आएंगे ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं भी हूँ, इस दुनिया में हिस्सा हूँ, मुझे भी तो कोई लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार क्या हो गया। मतलब आप इस हद तक हैं कि 20 मैचेस हैं,
खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही हैं और एक ही तरीके से आप आउट हुए चले जाते हैं। आप आते हैं ग्राउंड में और शायद ज़्यादा उतनी तेज़ी से आते नहीं हैं जितनी तेज़ी से वापस जाते हैं, और जिस तरह से आप आउट हो के जो आपकी विकटें गिरी हैं, आपके कैचेस पकड़े नहीं जाते हैं। विकटों के पीछे आप देखें तो वहाँ पर भी आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। आप बैट करके बैटिंग के लिए आते हैं, वहाँ पर भी आपका कारकर्दगी ठीक नहीं है। बातें सुनते हैं तो जी हमें सीरीज़ नहीं मिलती, हमें इतने नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें ये बड़े खुशकिस्मत हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है और ये प्लेयर्स बड़े खुशकिस्मत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये खुशकिस्मत इसलिए है कि इनको बग़ैर उतनी मेहनत के और बग़ैर उतनी क्या उसको कहते हैं अहलियत के ये उस जगह पर बैठे हुए जहाँ पर कभी जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सलीम मलिक, इंज़माम उल हक, मोहसिन ख़ान, मुदस्सर नज़र, सईद अनवर, आमिर, सुहेल, आप एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान के उन ग्रेट क्रिकेटर्स की जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पर, और उन्होंने मुकाबला किया है पाकिस्तान के जो मुखालिफ लोग थे, जो हरीफ क्रिकेटर्स थे। ये खुशकिस्मत हैं कि इनको ये चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नखरे ज़्यादा हैं और इनके मुतालबात ज़्यादा हैं और इनकी नाज नखरे ज़्यादा है। उठाने वाले भी हैं, आज वैसे ही उठाते भी हैं लोग। परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उससे हट के हैं, वो कभी भी उससे मैच नहीं करती हैं। अगर आप इनको देखें, मतलब अगर ये टीम अगर ये कहती है कि हम T20 फॉर्मेट बहुत अच्छा खेलते हैं और हम उसमें दुनिया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2021 के बाद सीरीज़ जीते हैं ये, वो भी आयरलैंड के ख़िलाफ़, और एक ट्राई नेशन सीरीज़ जीते थे वहाँ पर न्यूजीलैंड में जहाँ पर बांग्लादेश खेल रहा था, वो 2022 की बात है, ठीक है। और उसी सीरीज़ के बाद फिर अगले टूर पे जब ऑस्ट्रेलिया गए तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हारा। लेकिन अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जिम्बाब्वे में हारा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में हारा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में हारा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ श्रीलंका में खेलते हुए हार से मतलब एक गेंद की दूरी पर था जब नसीम शाह ने वनडे मैच में छक्के लगा दिए। उससे पहले एक मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को एशिया कप में, मेरा ख्याल एशिया कप का मैच था शारजा में 2018 शुएब मलिक ने जितवाया था। नहीं, वो जो नसीम शाह ने जहाँ पे छक्के लगाए वो एक नसीम शाह 2022 हाँ, तो वहाँ पर भी तो आपको ये चीज़ें क्या नज़र आती हैं। इसके बाद आप कहें जी नहीं 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 हम तो बहुत ये जी हम कमाल कर देंगे हमें क्या, और ठीक है फिर कमाल हो रहा है, चेहरे नज़र आ रहे हैं जिन लोगों ने फैसले किए हैं और ये जो जितने खेल रहे हैं इन सब का इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान कुछ लोगों ने तो शुक्र किया होगा कि यार चलो ठीक है सारी जगह बच गई है, मैचेस नहीं हुए। कुछ ने कहा होगा कि जो चाहते होंगे ठीक होना है कि मैचेस होना चाहिए थे पाकिस्तान के, बारिश की वजह से 2 मैचेस और नहीं हुए, 4 मैचेस थे। और आप फ़र्क देखें उसका, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक ही मैच खेला है ना, तो आप फिटनेस लेवल का दोनों का फ़र्क देखें, आप कॉम्बिनेशन का फ़र्क देखें, आप जो इस दौर की क्रिकेट के तकाज़े हैं उसके मुताबिक आपकी जो प्लेयर्स की जो टीम में जगह है, उनके जो किरदार हैं उनको देखें कितना फ़र्क है। आप उनके कप्तान को देखें, अपने कप्तान को देखें, आखिर क्यों उन्होंने मोइन अली से बॉल कराया, हमने क्यों नहीं कराया। हमारे पास भी तो नए गेंद का लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना, जो नए गेंद का स्पेशलिस्ट माना जाता है, हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया, उन्होंने विकेट ली। उनके जो विकेटें लेने के पैटर्न है ना वो देखें, वो लगता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरे और पाकिस्तानियों को ट्रैप किया। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान के साथ यही किया था। एक उनको दूसरे तीसरे दर्जे की टीम इसलिए कहा गया क्योंकि उनके जो सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स थे वो तो अक्सरियत उनकी खेल, 5 क्रिकेटर्स उनके वो उस टीम के साथ पाकिस्तान आए थे जो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है न्यूजीलैंड के, मतलब 10 खिलाड़ी उनके वो नहीं आए थे। उसके बावजूद वो 2-2 से सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ बराबर करके गए थे, और वो भी आखिरी मैच में उसामा मीर की विकेटें थी जिस वजह से वो मैच में पाकिस्तान वापस आया और सीरीज़ जीती। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप जाएंगे फिर माजरत कर लेनी चाहिए। अच्छा, कामरान अकमल के फैंस ने उनसे इंस्टाग्राम पर पूछा कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो उनका कहना था कि इंडिया। जब अपने ही लोग अब ऐसे कह रहे हैं तो देखें अपने लोगों की क्या सारी दुनिया कह रही है। मैथ्यू हेडन ने अपनी 4 बेस्ट टीमें दी हैं सेमीफाइनल की, और उन्हीं मैथ्यू हेडन ने चंद दिन पहले ये बात की कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बड़ी ख़तरनाक टीम साबित हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने अपनी 4 बेहतरीन टीमें दी हैं सेमीफाइनल के लिए तो उसमें तो पाकिस्तान का नाम नहीं था। माइकल वॉन ने बनाई अपनी 4 सेमीफाइनल की टीमें, उसमें तो इंडिया का भी नाम नहीं था पाकिस्तान के साथ साथ। ब्रायन लारा ने अपनी 4 टीमें सेमीफाइनल की बनाई, उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो कामरान अकमल से जो पूछा गया है, देखिए जब आप बिल्कुल कामरान ना तो मैथ्यू हेडन के कहने से 4 टीमें वही सेमीफाइनल में आनी है, ना ब्रायन लारा के कहने से आनी है, और ना ही कामरान अकमल के कहने से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत जाना है। ये लोगों के अपने अपने ख्यालात होते हैं, जो वो क्रिकेट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया की क्रिकेट को, वो उस तरीके से अपनी पसंदीदा टीमों का नाम ले देते हैं कि उनके ख्याल में ये टॉप 4 हैं जो कि सेमीफाइनल खेल सकती हैं। कामरान के ख्याल में
हो सकता है कि उनका ख्याल हो कि पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो मैथ्यू हेडन का भी यही ख्याल है ना। फिर अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम नहीं जीत सकती तो वर्ल्ड कप में जीतने के लिए तो आपको पहले सेमीफाइनल में जाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये कि मैथ्यू हेडन भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। इसका मतलब ये है कि ब्रायन लारा भी यही सोचते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। और इसका मतलब ये है कि कामरान अकमल भी यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। ये अलग बात है कि उनसे किसी ने पूछा कि जी कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से उन्होंने बुनियादी तौर पर बात हुई कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो कौन जीतेगा, जो कि 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया का खेला जाना है। तो उसके हवाले से उन्होंने इंडिया को फेवरेट करार दिया है। वो तो ठीक है, इंडिया ने फेवरेट के लिहाज से मैदान में उतरना है। अहमदाबाद में जब 2023 में पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए थे तो आप उसमें भी देखें क्या था, इंडिया फेवरेट्स की हैसियत से मैदान में उतरे ना, तो उन्होंने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दी। एक मरतबा फिर जब वो अमेरिका में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मैदान में आएंगी तो फेवरेट ही होगा इंडिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि हाईएस्ट लेवल पर जब आप बिलखुसूस कोई आईसीसी का इवेंट खेल रहे हों, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और पाकिस्तान हारे। 1,32,000 लोगों का क्राउड था जब पाकिस्तान अहमदाबाद में आ रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को क्या किसी को मतलब उनको उसके बाद लगा कि वो 1,32,000 लोगों के सामने ग्राउंड में हारे हैं और वो उन्होंने बाउंस बैक करना है। आपको नज़र आया कि उस शिकस्त का भाई एक आप इसको ना मवाजना करें। 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी इंडिया को दुबई स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 152 रन का हदफ पाकिस्तान ने हासिल किया था। 10 विकेटों से शिकस्त दी थी पाकिस्तान ने इंडिया को। और उसके बाद से क्रिकेट इंडिया में, इंडिया की क्रिकेट पर क्या असर पड़ा उस शिकस्त का और पाकिस्तान ने उस फतह को किस तरीके से देखा है, तो आपको नज़र आ जाएगा कि उस शिकस्त के बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए और पाकिस्तान से उस मैच का बदला लेने के लिए उन्होंने, आप एक के बाद एक मैचेस देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेले हैं, पाकिस्तान ने कैसे खेले हैं, ये भी सबके सामने है। और जब आप इस हिस्ट्री के साथ, इस तारीख के साथ, इस रैकेट के साथ आप अगले मैदान में जाएंगे अगले मैच के लिए, तो फिर लोग ये कहेंगे, ये जो इसलिए नहीं कह रहे मैथ्यू हेडन के पाकिस्तान को वो टॉप 4 में, या ब्रायन लारा या माइकल वॉन के वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान की टीम को दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जब आपकी कारकर्दगी, ये तो एक आम चीज़ है ना कि आपके सामने नताइज, मतलब आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान ने 8 मैच खेले, 6 हारे 2 जीते, तो ये तो हर बंदा समझ लेगा इसको, यार ये अच्छे नहीं है। लेकिन जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो क्रिकेट की समझ बूझ भी रखते हैं, वो नताइज के अलावा भी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप कैसे गेम को अप्रोच कर रहे हैं, आपकी गेम अवेयरनेस क्या है, आप मैच को कैसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप क्या फैसले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को ड्राइव करती हैं आपके बारे में किसी भी किस्म की उनका जहन बनाने में। तो पाकिस्तान के बारे में जहन यही बना है ना, पाकिस्तान के बारे में जहन यही बना है कि ये अगर इनके बैट्समैनों के खिलाफ टॉप क्लास बॉलिंग आती है, तो फास्ट बॉलिंग, तो ये उनसे वो नहीं हैंड, इनके खिलाफ अच्छा स्पिन बॉलर आ जाता है तो इनसे वो मैनेज नहीं होता है। तो जब आप ना फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल सकें, ना आप स्पिनर्स को मैनेज कर सकें, तो आप मुझे बताएं कैसे आप वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वाइव कर सकते हैं। और आपने अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, इंडिया के खिलाफ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, दुनिया की वेस्ट इंडीज़ ने देखें क्या हाल किया साउथ अफ्रीका का, उन्होंने उनको हराया। और एक मैच में मुझे याद पड़ता है कि शायद उन्होंने 6 ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने वो 80-85 रन कर दिए थे, उसके बावजूद वो हार गए। तो जो क्रिकेट ये हो रही है, आपने इसी क्रिकेट को आगे लेकर चलना है। और इसी की बुनियाद पर अब लोग कामरान अकमल को बुरा भला कह रहे होंगे कि देखें जी उन्होंने शायद बाबर की वजह से ये बात कर दिया है कि बाबर के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, कोई रंजिश है, ये कह दिया होगा कि उन्होंने इस वजह से कर दिया कि शायद उनके भाई के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उमर अकमल को टीम में शामिल किया। लेकिन क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो वो बिल्कुल रियलिटी के करीब है। अल्लाह करे कि कामरान के ख्यालात गलत साबित हों। और वैसे भी कामरान अकमल का जो एक्सपीरियंस है T20 का बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, फिर कैरिबियन में बहुत ज़्यादा खेला है उन्होंने। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान के करंट हालात को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दें अगर हम, और हम ये देखें कि 2009 में भी पाकिस्तान बहुत डाउन था जब T20 वर्ल्ड कप जीता, इसी तरह 2017 से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी पाकिस्तान को जितना आला नहीं कर रहा था, तो एकदम ही पाकिस्तान ने अपलिफ्ट किया था और वही अंडरडॉग्स का जो एक लेवल था वो पाकिस्तान ने कैरी किया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही डाउन एंड आउट है, तो अल्लाह ताला करम देखिए उन दोनों टूर्नामेंट्स का जिसका आपने जिक्र किया उमर, जी जी, जो आप अगर इस वक्त जो बात है ना, वो पाकिस्तान टीम की नताइज से ज़्यादा ना एबिलिटी के चैलेंज होने की है।
जब और क्वेश्चन होने की है। उस वक्त कैपेबल प्लेयर्स थे अगर आपकी एबिलिटी क्वेश्चन हो जाती है ना, तो फिर आपके बारे में लोगों की राय और होती है। सही। आप 2009 के वर्ल्ड कप को देखेंगे ना, वहां पर आपको स्पेशलिस्ट नजर आते हैं। एग्जैक्टली, बैलेंस था। आप देखें कि वहां पर आपको जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, तो वो स्पिन बॉलिंग में और बैटिंग में अपना किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। क्या कोई एक बॉलर उमर गुल जैसा है इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में? क्या आज पाकिस्तान का कोई विकेटकीपर बल्लेबाज ऐसा है कि जो ऊपर से उस अंदाज में खेले जो 2009 में कामरान खेले थे? वो आज भी मुझे याद है डेल स्टेन को जिस तरह उन्होंने 2009 के सेमीफाइनल में मिड ऑफ का छक्का मारा था, बहुत लेवल का। तो ये जो है ना फर्क है। और 2017 में जगह अगर आप चले जाते हैं तो 2017 में भी देखें कि मोहम्मद आमिर, जुनैद खान, पाकिस्तान की आप उस कॉम्बिनेशन को देखें कि अजहर अली को क्यों शामिल किया गया था टीम में, उनका किरदार क्या था, उन्होंने कैसे निभाया। फ़खर जमान उस वक्त क्रिकेट उनकी शुरू हुई थी, ठीक है। मोहम्मद हफीज़ अपने बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे थे। जुनैद खान का उस वर्ल्ड कप में बड़ा शानदार किरदार था। वो उनका नाम बहुत ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं, लेकिन 2017 के वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मोहम्मद आमिर ने फाइनल में बहुत अच्छा किया था, तो उसके साथ साथ जुनैद खान की भी विकेटें उतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल थी। फिर उसमें आप देखें कि हसन अली ने मिडल ऑफ द इनिंग्स में जिस तरीके से आके रिवर्स स्विंग के जरिए पाकिस्तान को विकेटें लेके दी, आज आपको नजर आते हैं? आज तो यही तो चीज़ आज आपकी चैलेंज है कि आपके फास्ट बॉलर्स, शादाब खान देख लें, उनका करियर शुरू हुआ था, उनकी गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, तो आज क्या है? शादाब की पिटाई हो रही है, मोहम्मद आमिर की अभी टीम में वापसी हुई है, जुनैद खान जैसा कोई नहीं है, 2009 में उमर गुल जैसा कोई नहीं है, शाहिद अफरीदी जैसा कोई नहीं है, सईद अजमल जैसा कोई नहीं है, सुहेल तनवीर कोई नहीं है, अब्दुल रज़ाक कोई नहीं है, मोहम्मद हफीज़ कोई नहीं है। तो आप ओवरऑल जब देखते हैं ना, तो असल मसला ये प्लेयर्स की ये वाली हालिया कारकर्दगी नहीं है। सबसे बड़ा मसला यह है कि आपकी सलाहियत मशकूक हो चुकी है। जब आपकी अहलियत और सलाहियत मशकूक हो जाती है ना, फिर आपके बारे में कारकर्दगी बहुत पीछे रह जाती है। अब आप देख ले वेस्ट इंडीज़ को देख ले, जिस तरह के वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी डाउन रहा बीच में, लेकिन 2 टाइम चैंपियन है T20 का, और डैरेन सेमी कोचिंग कर रहे हैं उनकी। तो वो जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने अपना इंटेंट शो किया है, तो आपको लगता है कि वो दोबारा बाउंस बैक करेंगे? और हमें सीखना चाहिए वेस्ट इंडीज़ से, इवन कि उनके इंटेंट से, उनके जो एक सिग्नेचर स्टाइल एग्रेशन है उनका, उससे हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हम वैसे अगर देखें, अभी भी ओवरऑल देखें तो T20 क्रिकेट तो हम एक अच्छी टीम रही है और हम तगड़ी टीम रही है हमेशा से। अगर ये बस चंद मंथ्स पहले का हम देख ले जो क्लैब्स है, अदरवाइज तो हम एक बेहतरीन नेशन है क्रिकेट के। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ का आपने सवाल किया है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम से अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को इस हालात में वेस्ट इंडीज़ से कुछ सीखना पड़े, क्योंकि वो क्रिकेट जो है वो तनज़ली का शिकार है। और अगर देखें, अगर सिर्फ T20 क्रिकेट का ही एक उसका पैमाना है ना, तो फिर हमें हाथ खड़े कर लेने चाहिए। दुनिया में वनडे क्रिकेट भी खेली जाती है, उसका 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ है अभी, उसमें वेस्ट इंडीज़ था? नहीं था, उसमें वेस्ट इंडीज़ नहीं था, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है, उसमें वेस्ट इंडीज़ का नजर आता है? नहीं नजर आता। अभी T20 तो आप अभी सिर्फ T20 जो क्रिकेट है ना, ये सिर्फ यही क्रिकेट नहीं है, ठीक है। और वो 2 वर्ल्ड कप जीते, जैसा कि आपने कहा, उनकी ओवरऑल क्रिकेट को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। उनके क्रिकेट तो तनज़ली का शिकार है। तो पाकिस्तान ने किसी से क्या सीखना है? पाकिस्तान अपने आप से खुद सीख ले तो ज़्यादा बेहतर उनके लिए हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि डैरेन सैमी उनकी कोचिंग कर रहे हैं, कोच वर्ल्ड कप नहीं जीते करते, आपके खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीता करते हैं। अगर सिर्फ कोच ही जीतता हो वर्ल्ड कप, तो सऊदी अरब दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ को की खिदमात हासिल करे और वर्ल्ड कप चला जाए और जीत ले, ठीक है। अगर UAE, अगर पैसे की बात है, कोच की ही सबसे ज़्यादा अहमियत होती है, तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ की खिदमात हासिल करें, उनसे मुंह बोले पैसे दें और उनका मुआवजा अदा करें और साथ रख लें और वर्ल्ड कप जीतें। ऐसा नहीं होता, आपके प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीतना है। वेस्ट इंडीज़ अपने मैदानों पर एक ख़तरनाक हरीफ ज़रूर है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं, एंटरटेनमेंट बहुत देते हैं, जो कि इंडिविजुअली वो जो हैं वो अच्छा खेलते हैं। उनमें इस क्रिकेट के एतबार से देखकर उनकी एबिलिटी चैलेंज नहीं है कहीं भी, पाकिस्तान की एबिलिटी चैलेंज है। पाकिस्तान की एबिलिटी क्वेश्चन हुई पड़ी है, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और मसाइल हैं। अभी हम आयरलैंड के खिलाफ खेले हैं, जी जी, तो क्या पाकिस्तान ये कह सकता है कोई, अगर कोई पूछे यार क्या बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं, ड्रॉप कैचेस आपके हुए हैं, 183 आपने किया पहले बैटिंग करते हुए। आयरलैंड ने पहले बैटिंग की तो उन्होंने 193 रन किए, उन्होंने आपसे 10 रन ज्यादा किए, क्योंकि वो ट्रेंड प्लेयर्स हैं मोस्टली, तो काउंटी वगैरह खेलते हैं। और तो ये पाकिस्तान के जो ये अंडर 16 गए हैं, पाकिस्तान की सारी टॉप टीम है यार, कोई इसमें ऐसा ही नहीं है जिसके पास 5-5 4-4 साल तक तजुर्बा नहीं है। मतलब पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग है ना, कि देखिए आप हार रहे हो, हालांकि आपको नहीं हारना चाहिए। और
बात ये है कि उस्मान खान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको मौका नहीं दिया, अभी ये जो रीसेंट मैचेस हुए हैं, तो क्या वो बस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, क्या सीन है देखिए उनके मौका साथ? उनको मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ जो होम सीरीज़ हाँ, पाकिस्तान ने खेली। 4 मैचेस। मौका उनको उस लिहाज से नहीं मिला जैसे लोग साइम का मवाजना कर रहे हैं कि साइम को बहुत मौके मिले हैं, उनको नहीं डिलीवर मिले। नहीं कर पाए लेकिन। ये भी शौक पूरा हो जाएगा पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का कि उस्मान को मौके नहीं मिल रहे हैं। तो वो वर्ल्ड कप में अगर उनको मौके मिलेंगे तो लोग देख लेंगे कि असल में लीग क्रिकेट में अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए हैं, अच्छा खेलें, पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इस मरतबा बॉलिंग PSL में थी और जो इस मरतबा स्टैंडर्ड या मयार PSL में था क्रिकेट का, अगर उसी को देखकर आपने ये समझना है, लोगों ने ये समझना है कि शायद हम कोई दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया से बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अच्छा, समझ आ इसके जाएगी। अलावा हाल ही में खबरें ये भी आ रही हैं कि आ गई हैं खबरें। भारतीय मीडिया के मुताबिक गौतम गंभीर जो हैं वो हेड कोचिंग के लिए परफेक्ट उम्मीदवार हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और उन्होंने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स में IPL में जितवाया भी है अपनी कोचिंग के तहत, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए अभी उनका वर्ल्ड कप है इंडिया का, और इससे पहले अभी राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहे थे इंडिया की, उससे पहले रवि शास्त्री कर रहे थे। तो अब 2-3 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इनकार किया, BCCI ने अप्रोच किया, या BCCI ने मेरा ख्याल उसके बाद कहा भी था कि शायद हमने उनको कहा या नहीं कहा, बाज़ाब्ता तौर पर। गौतम अभी KKR से खेले हैं, कोचिंग की है उन्होंने, KKR ने टाइटल जीता है। देखना ये किस तरह से फ़ैसला करती है BCCI की मैनेजमेंट की अपनी टीम के लिए। वैसे NCA में मेरा ख़्याल है कि उनके VVS लक्ष्मण काम कर रहे हैं। तो इंडिया किस सोच के साथ आगे बढ़ता है इस वर्ल्ड कप के बाद, ये देखने की है। लेकिन गौतम जब आप क्रिकेट के इंटेलेक्ट की बात करते हैं और खेल के समझ बूझ के हवाले से बात करते हैं, या फिर अपने थॉट प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं, क्लैरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो वो बड़े वाज़े अल्फाज में, इवन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अगर विराट कोहली के बारे में बात कर रहे होंगे कि लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो ठीक बात होगी वो कर देते हैं, कर देंगे। तो वो देखना ये है कि किस तरीके से BCCI अपने इस फैसले को देखती है कि क्या वो किसी गैर मुल्की कोच को लाना चाहते हैं, 2 मुसलसल अपने कोचेज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजारने के बाद कुछ नई चीज़ मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, या फिर वो अपने लोगों पर इन्हिसार करते हुए गौतम की तरफ जाते हैं। कोई इतनी बुरी ऑप्शन तो नहीं है, और वो कर रहे हैं कोचिंग, बिग मैच प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े मैचेस में जो कि नॉकआउट स्टेजेस हैं उसमें उन्होंने अपने मुल्क के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो बिग मैच प्लेयर हैं वो, और देखें क्या बनता है। तो उमर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये इस हवाले से आप दोबारा मुझसे आप पूछना चाह रही है जो गौतम गंभीर वाली देखिए, सिचुएशन। गौतम गंभीर इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े बैटर रहे हैं और ओवर द ईयर्स जो फाइन प्रोस्पेक्ट रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की तरफ से खेले हो या इंडिया की तरफ से खेले हो, तो बहुत ही एक क्रिकेटिंग माइंडसेट उनका है और वो गाइड कर सकते हैं। लेकिन द्रविड़ क्योंकि अभी T20 में तो उन्होंने स्पेयर हेड करना है इंडिया को, तो अभी उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल बुरा तो नहीं किया। इंडिया सिर्फ फाइनल में हारा है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, अगर वो हार बुरी लगी है इंडियन फैंस को, क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को, तो वो अलग बात है। लेकिन राहुल द्रविड़ बहुत कैपेबल प्लेयर है। अगर गंभीर को मौका मिलता है, ऑब्वियसली एक अच्छा एक फ्रेम ऑफ माइंड है उनका और वो एग्रेशन के साथ खेलते हैं, तो होपफुली इंडिया के लिए अच्छा उनका। आइए, लेकिन उसका पैमाना जो है ना राबे, ये KKR की फतह नहीं है। हाँ। अगर KKR की फतह को हो तो फिर तो श्रेयस को कहें जी कप्तान बना दें इंडिया का। उसकी वजह ये नहीं होगी कि वो फिर राहुल से भी पूछेंगे कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहें हाँ जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हो सकता है वो कहे जी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर इमरान भाई, अभी मैक्सवेल जो है आउट ऑफ फॉर्म रहे IPL में, लेकिन जहरी बात है मैक्सवेल है, और उस्मान ख्वाजा ने भी हमायत कर दी उनकी कि वो अच्छा करेंगे। तो आप मैक्सवेल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये बात है कि एक तो ये जो इस किस्म के प्लेयर होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी का एक इशू होता है कि वो बहुत ज़्यादा तसलसल के साथ नहीं कर पाते हैं। सूर्या कुमार यादव को अगर आप देखते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ज़रा निस्बतन इस हवाले से मुख्तलिफ नज़र आते हैं कि उनकी तसलसल जो कारकर्दगी में है ना मिडल ओवर्स में खेलते हुए, वो ज़रा निस्बतन बेहतर है। लेकिन ये इसी मैक्सवेल की एक इनिंग्स ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने में सबसे अहम किरदार अदा किया। अगर वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच डबल 100 एक टांग के ऊपर ना करते ना, तो कोई पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया की उस हार के बाद कोई मंजिल ही और होती। तो उनकी सलाहियत के ऊपर तो कोई शक नहीं है, फॉर्म आनी जानी है। किसी भी मैच में उनको अगर
मौका मिला और वो अपनी टीम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आईपीएल में अच्छा नहीं खेले हैं, ठीक है, आईपीएल में और भी बहुत से अच्छे लोग नहीं खेले, मतलब मिच स्टार्क को अगर आप देखते हैं तो शुरू में उनकी भी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, लेकिन नॉकआउट मैचेस में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। आप देखें वर्ल्ड ये आईपीएल के फाइनल में, उससे पहले जो उनके मैचेस थे उन सब दोनों मैचेस में मिच स्टार्क बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आए हैं। तो मैक्सवेल जो हैं वो भी अगर आप उनको आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप के एतबार से देखते हैं तो बड़ी नज़रें उनके ऊपर होंगी, और वो मैटर है सिर्फ एक आध इनिंग्स का, 2-4 बॉल अच्छे लगने हैं, मैच उन्होंने टर्न कर देना अपनी टीम के लिए। अच्छा हाफिज साहब, अभी रिसेंटली बाबर आजम की एक वीडियो वायरल हुई, अपने फैंस के साथ थोड़ा ज़रा गर्मा गर्मी हो गई थी उनकी, तो इनके फैंस के ज़रा सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए इससे? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? फैंस के अपने मसाइल हैं, मतलब ये है कि हर्ट होना है, मक्खियाँ 4 बैठ गई हैं तो उस पर भी हर्ट हो जाना है। देखिए सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉप एथलीट्स होते हैं दुनिया के, इनकी अपनी एक प्राइवेसी है, लोगों को उसका ख्याल भी करना चाहिए, लेकिन ये खुद भी तो सारा वक्त फैंस 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 करते रहते हैं, तो फिर भुगतें। मतलब जब आप इतनी ज़्यादा दो तरफा आप स्टार ही फैंस की वजह से बनते हैं तो होते हैं फिर ना, तो फिर करें। अब रात को भी हमने इस पे बात की थी कि ये आपको बाज़ औक़ात खिलाड़ी मतलब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, तो वो कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनके अपने भी मसाइल होंगे प्रेशर कि दबाव में है, टीम अच्छा नहीं खेल रही है, ख़ुद की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर आप जब घूम फिर रहे होते हैं लोगों को तो इससे नहीं ना गर्ज, क्योंकि जो बाहर सड़कों पे हैं या जो आपको देख रहे हैं वो तो अगर वो ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी आपके पीछे हैं तो इसका मतलब ये कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इसका मतलब तो यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ठीक है, अब हो जाता है। इससे पहले वैसे कभी हुआ नहीं है बाबर ने कुछ इस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया हो। वो अमूमी तौर पर ज़रा बेहतर रहते हैं क्राउड की तरफ, अपने परस्तारों की तरफ। हो जाता है, टीम कारकर्दगी अच्छी नहीं है, दबाव हुआ खासा, आयरलैंड के ख़िलाफ़ अच्छा नहीं खेले हैं, फिर नए-नए कप्तान बने हैं, फिर पता नहीं और क्या कुछ चल रहा होगा ज़हन में जो इस तरीके से उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है। तो ठीक है, लोगों को थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई 1-2 मरतबा कह देता ना कि यार दो ठहर जाएँ अभी 2-4 मिनट, तो जो लोग हैं उनको भी अपने मोबाइल कैमरास वगैरह जो है ना वो तो चैंपियन ट्रॉफी जो है अगर उसकी हम बात करें तो उसकी मेज़बानी 2025 की पाकिस्तान करेगा, तो क्या दूसरी क्रिकेट टीम्स आएंगी? आना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को मिली है इसकी मेज़बानी, एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल हुआ था पाकिस्तान में, और उस हाइब्रिड मॉडल को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि दोबारा यहाँ पर अब सारी टीमों ने आना है जो उस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली हैं, बाकी तो तमाम टीमें आ चुकी हैं पाकिस्तान इंडिया की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, असल मसला वहीं पर अड़ा हुआ है, असल मसला वहीं पर है। देखिए न्यूजीलैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, साउथ अफ्रीका खेल गया, इंग्लैंड खेल गया, वेस्ट इंडीज़ खेल गया, बांग्लादेश खेल गया, जनूबी अफ्रीका खेल गया, टेस्ट मैचेस खेल गए सारे के सारे। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल कर गया पाकिस्तान में, वनडे और T20 भी खेले, साउथ अफ्रीका टेस्ट मैचेस खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस खेल कर गया, सारी की सारी टीमें हर तरह की क्रिकेट पाकिस्तान में खेल कर जा चुकी हैं। तो अगर ये सारी की सारी टीमें आ सकती हैं तो पाकिस्तान ने होस्ट किया ना सबको, बिल्कुल, तो अगर इनको कर सकता है, फिर PSL के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाड़ी पाकिस्तान में होने वाली इस लीग में 6 टीमों में शरीक होते हैं, उनमें सपोर्ट स्टाफ जो होता है, कोचिंग स्टाफ में भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं, टीमों में भी गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान अगर उन 6 टीमों की मेज़बानी कर सकता है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों की भी मेज़बानी कर सकता है। तो उसमें मसला किसी और टीम का तो नहीं है, सिर्फ जो रुकावट है वो इंडिया टीम के हवाले से, और वो अगले महीने में फ़ैसला हो जाएगा। इंडिया में नई हुकूमत बननी है, क्या फ़ैसला करती है उनकी हुकूमत, क्योंकि वो BCCI तो बात वही करेगी कि जो उसको उनकी हुकूमत कहेगी, लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए कि जब दुनिया की तमाम टीमें आकर पाकिस्तान में खेल रही हैं, इंडिया को भी आना चाहिए। और 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तमाम तर उन ख़तरात के बावजूद भी कि जो थे लाहक, और इंडिया पाकिस्तान की जब क्रिकेट होती है तो सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखी जाती हैं और इंतज़ामात के हवाले से भी मुख्तलिफ अंदाज में देखी जाती हैं, और ये दोनों मुल्कों का इसका एहसास है, दोनों मुल्क उसको मुख्तलिफ अंदाज से ही उसके साथ बर्ताव करते हैं। तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने सारे मैचेस इंडिया में खेले। हैदराबाद में जब पाकिस्तान की टीम उतरी है पहले दिन, तो आप उसको देखें कि कितने शानदार अंदाज में लोगों ने वहाँ पर पाकिस्तान की टीम का इस्तकबाल किया,
पाकिस्तान के लोगों को प्यार दिया और मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ जहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए गया है तो क्राउड की हद तक तो बहुत शानदार अंदाज में, और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल हैदराबाद के जब मैचेस ख़त्म हुए थे तो पाकिस्तान टीम ने जो ग्राउंड स्टाफ था उसको शर्ट भी दी थी अपनी, एक खैर सगाली के तौर पर, एक जो अपने जज्बात हैं उस तरीके से भी उनकी मेज़बानी जो की गई उसका उन्होंने अदा किया अपना एक अच्छे मेहमान के तौर पर। तो अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, अगर पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए इंडिया जा सकता है तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और ये इंडियन मीडिया में भी ये बात होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान आया है 2023 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए इंडिया, तो फिर 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया को भी पाकिस्तान खेलने के लिए जाना चाहिए, सफ़र करना चाहिए। और पाकिस्तान ने ठीक उनको एक तजवीज़ पेश किया है कि आपके सारे मैचेस हम यहाँ पर लाहौर में कर देंगे, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी एक ही, और ये चीज़ इंडिया को भी सूट करती है। अगर आप एक ही वेन्यू पर ज़्यादा मैचेस खेलते हैं तो आप ज़्यादा उस माहौल में आपको अपने आप को ढालने में आसानी हो जाती है, बजाय इसके कि आप लाहौर खेलें, कराची खेलें। अच्छा हाफिज़ साहब और उमर, आप दोनों से मेरा लास्टली ये सवाल है कि पाकिस्तान ने अभी कोई प्लान बी भी नहीं बनाया कि अगर इंडिया नहीं आता है तो प्लान बी क्या है, किसी और कंट्री में करना चाहिए? देखिए अभी तो प्लान बी पर पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आप 100% चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को। प्लान बी बनने में कौन सा टाइम लगना है, अगर दुनिया की दीगर टीमें भी साथ नहीं देंगी आईसीसी की सतह पर पाकिस्तान का, और वो कहीं ना कहीं किसी वजह से विड्रॉ कर जाएं या कहें कि हम नहीं आना चाहते, या फिर किसी आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, बस यूएई में हो जाएगी, क्योंकि उन दिनों क्रिकेट तो नहीं हो रही होगी ना कहीं भी। फरवरी में है, फरवरी में यूएई में अच्छा मौसम होता है अगर आप प्लान बी की बात करें तो। फिर अगर आईसीसी के ऊपर है बेसिकली, तो ये उसका इम्तहान है। आईसीसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनका इम्तहान है कि वो इस वक्त में कि जब पाकिस्तान खेलने के लिए गया इंडिया, और वो तमाम टीमें ख़ुद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं, तो जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की बात आएगी तो वो अपना वोट किस तरफ करेंगे, तो वो अपनी उस वक्त के फैसला होगा। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल होना नहीं है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, पाकिस्तान मेज़बानी करे उसकी, और पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तरीके से रहना चाहिए कि हम प्लान ए ही है जी कि सब यहाँ पर आकर खेलें। प्लान बी तो बहुत बात की बात है, और अगर कभी प्लान बी पर जाता है तो वो कोई इतना मुश्किल होना ही नहीं है, आराम से सब यूएई चले जाएंगे, यूएई की मौजें लग जाएंगी, उनको भी एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों डॉलर आ जाने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब और उमर आपका। जोर के सेट से दे हमें इजाज़त। रात को 9:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। क्रिकेट की बातें तो चलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।